सिर्फ बहाना है, निशाना पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम है, निशाना पाकिस्तान का मिसाइल टेक्नोलॉजी है। हम ना सिलेक्टेड है ना फॉर्म 47 वाले हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब तक मौजूद है, हम ना अपना एटॉमिक ताकत पे सौदा करने देंगे और ना ही शहीद बीबी की मिसाइल प्रोग्राम पे। बिलावल भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम पर आलमी साजिश को बेनकाब कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की घड़ी खुदा बख्श में गरज बरस, कहा बानी बहाना है, पाकिस्तान के जौहरी असासे असल निशाना है। हाल ही में अमेरिका ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी लगाई। उनकी ख्वाहिश है किसी मुसलमान मुल्क के पास एटमी ताकत ना हो। जब तक पीपल्स पार्टी है, हम एटमी प्रोग्राम और मिसाइल टेक्नोलॉजी पर सौदा करने नहीं देंगे। आलमी साजिश का मुकाबला करने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। इत्तेहादी जमात पर भी लफ्जी तीर चला दिए, बोले हम सिलेक्टेड हैं ना फॉर्म 47 वाले। हुकूमत के पास एक तरफा फैसले करने का मैंडेट नहीं। इस्लामाबाद में ऐसी कठपुतलियां हैं जिन्हें सिर्फ कुर्सी का शौक है। ये कठपुतलियां एटमी एहसासों का सौदा करने के लिए भी तैयार हैं। कोई सुपर पावर है तो मौला भी पावर है। मौला ही एक पावर है जिसमें हम यकीन रखते हैं। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम सबको संभालेंगे। रोज दर्द आते हैं और दर्द जाते हैं, ये हम दर्दों से भिड़ने के पुराने वाकिफकार हैं। कोई परवाह करने की जरूरत नहीं, इन सब को मैं देख लूंगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का एटमी प्रोग्राम पर पाबंदियों के खिलाफ सख्त रिएक्शन। कहा अगर कोई सुपर पावर है तो होगी, हमारा यकीन अल्लाह पर है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुश्किलें और तकलीफें हमारे लिए कोई नई बात नहीं। अवाम की ताकत और दुआओं से मुल्क को मुश्किल हालात से निकालेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध को उनका हक मिलेगा। मजीद कहा 45 साल बाद साबित हुआ भुट्टो शहीद का अदालती कत्ल हुआ था। पाकिस्तान और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी तरह साफ आरा हैं। चंद दिन पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें 16 FC के जवान शहीद हुए। नॉर्थ वजीरिस्तान में कल एक और मार्का हुआ जिसमें ये जो खवारिज हैं उनको जहन्नम हासिल किया गया, मगर उसके नतीजे में एक हमारे मेजर शहीद हुए हैं और हमारे दूसरे जवान शहीद हुए हैं। अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है और हम सब की दिली ख्वाहिश है कि उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हो। अफगानिस्तान से कलदम TTP का ऑपरेट करना नाकाबिले कबूल, दिफा का भरपूर हक रखते हैं। वज़ीर आज़म का खुला पैगाम। काबीना इजलास से खिताब में कहा अफगान हुकूमत को ठोस पॉलिसी अपनाना होगी, दो अमली नहीं चलेगी। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। कुछ दिन पहले बड़ा हादसा हुआ जिसमें FC के 16 जवान शहीद हुए। गुज़श्ता रोज़ मुतअद्दिद खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया, एक मेजर भी शहीद हुए। अफगान सरजमीन से कलदम TTP की कार्रवाइयाँ हमारे लिए रेड लाइन हैं। पारा चनार में हेलीकॉप्टरों के जरिए अद्वियात फराहम की जा रही हैं। वफाकी काबीना इजलास में शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मिसाक़ जमहूरियत मोहतरमा की पायदार सियासी समझबूझ का सबूत है। 9 मई के मंसूबा साजों को अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। तर्जमान पाक फौज का 2 टोक पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं 9 मई मास्टरमाइंड वो हैं जिन्होंने नौजवानों को वर्गला कर रियासत के खिलाफ खड़ा किया। मिलिट्री ट्रायल में मुलजिम को कानूनी हकूक हासिल होते हैं, फैज़ अमीर को भी हासिल हैं। ये मामला बहुत हसास और अभी तक अदालत में ज़ेर समाअत है। कैपिटल हिल हमले में सैकड़ों अफराद को सजाएं हुई। लंदन के नस्ली फसादात में नाबालिगों को सजा दी गई। मिलिट्री कोर्ट के फैसले वाज़ेह पैगाम है कि मुस्तकबिल में भी ऐसे मामलात की गुंजाइश नहीं। तर्जमान पाक फौज ने 26 नवंबर का वाक़या 9 मई का तसलसल करार दे दिया। कहा डी चौक से सियासी क़यादत भागी तो हज़ारों कारकुनों की शहादत का प्रोपेगेंडा किया। इनको एतमाद है ये कोई भी झूठ बेच सकते हैं। मजीद कहा 2021 में किसकी जिद थी, दहशत गर्दों से मुज़ाकरात किए जाएं। एक शख्स की गलती की कीमत कौम अपने खून से अदा कर रही है। पाकिस्तान जो है वो हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो ख्वारजियों को और दहशत गर्दों को पाकिस्तान पर फौकियत ना दे। आर्मी चीफ इस बारे में वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं। एक
पाकिस्तानी की जान और हिफाजत अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। पाकिस्तान में 1 अरबों रुपए का एक गैर कानूनी स्पेक्ट्रम मौजूद है। उसमें भत्ताखोरी है, अगवाकारी है, उसमें स्मगलिंग है, उसमें गैर कानूनी असला है और उसमें ये फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा भी इसी इलीगल स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। इसके पीछे जगह जगह पर आपको सियासी पुष्ट बनाई भी नजर आई। दहशतगर्दी का जो नासूर है उसके खिलाफ पूरी कौम ने तमाम इदारों के साथ मिलकर चाहते हैं अफगानिस्तान खवारिज को पाकिस्तान पर फाकियत ना दे। DGISPR का मशवरा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान तक जाते हैं। अफगान हुकूमत को कई बार बावर करवाया है कि फितनल खवारिज और सहूलतकारी को रोकें, दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को ख़त्म करने में कोई कसर उठा न रखें। मजीद कहा पाक फौज भारत की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। मकबूजा कश्मीर में जारी जद्दोजहद आज़ादी आलमी बरादरी की तवज्जो की मुंतज़र है। भारत दीगर ममालिक में सिखों के कत्ल में भी मुलव्वस है। इंसानी हकूक़ की तंजीमें खामोश तमाशाई हैं। इन तंजीमों को लबनान, गज़ा और शाम में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ भी नज़र नहीं आती। मौलाना का मुतालबा सर आंखों पर। वफाकी काबीना की मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी। काबीना इजलास में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की भी मंजूरी। तराई के मुताबिक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए बैंकों के 70 अरब रुपए के इजाफी मुनाफे पर टैक्स वसूली होगी। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान की तबीयत नासाज, डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। सरबराह JUI की तमाम सियासी मसरूफियात भी कुछ रोज़ के लिए मुअत्तल। पाराशनार में अमन के लिए कोशिशें। ग्रैंड अमन जिरगे का मुज़ाकराती अमल मुकम्मल। हतमी फैसलों के ऐलान में ताख़ीर। मरकजी शाहराह और ज़िला के मुतअद्दिद रास्ते बदस्तूर बंद। अपर कुरम को हर किस्म की सप्लाई मुअत्तल। रास्तों की बंदिश के खिलाफ कुरम प्रेस क्लब के बाहर 8वें रोज़ भी एहतजाजी धरना। नमाज जुम्मा मसाजिद की बजाय सड़कों पर अदा की गई। यूनान कश्ती हादसे की तफ्तीश में बड़ी पेशरफ्त। FIA के 32 अहलकार मुश्तफा करार, इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल भी शामिल। नाम PNIL फहरिस्त में शामिल करने का फैसला। 32 अहलकारों के नाम मुतल्लिका डिपार्टमेंट को भिजवा दिए गए। शनाख्ती कार्ड ना बनवाने वालों को जेल की हवा खाना पड़ेगी। 18 साल की उम्र मुकम्मल होने पर CNIC का हसूल लाजमी करार। नादरा ऑर्डिनेंस के तहत 18 साल की उम्र के बाद 90 दिन के अंदर शनाख्ती कार्ड के लिए दरख्वास्त देना ज़रूरी। अमल दरामद ना करने पर 6 माह कैद बामुशक्कत या 50,000 रुपये जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। नए स्कूल की रजिस्ट्रेशन स्कूल बस पॉलिसी से मशरूत। स्मोक के तदारुक के लिए दायरा दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफसार किया कि 50% बच्चों के लिए बस शुरू करने के हुक्म पर अमल क्यों नहीं हुआ। सेक्रेटरी स्कूल्स पर अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद। अदालत ने रिमार्क्स दिए। बसों की फिटनेस सर्टिफिकेट से मुतालिक तमाम टीमें तश्कील दी गई हैं। 30 दिसंबर तक पॉलिसी रिपोर्ट जमा कराने की हदायत। धुंध में रास्ते गुम, मोटरवे कई मकामात से बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। M4 फैसलाबाद से अब्दुल हकीम तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। मोटरवे पुलिस की शहरियों को शदीद धुंध में सफर से गुरेज करने की हदायत। बादल और दिसंबर की दोस्ती। पंजाब के कई शहरों में रिमझिम, सर्दी में इजाफा। सबसे ज्यादा लाहौर में 9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुजरांवाला, कसूर, नारोवार और जहरम में झड़ी। आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में बारिश रिकॉर्ड। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बालाई इलाकों में रुई के गालों ने सब कुछ सफ़ेद कर दिया। गज़र में शदीद सर्दी के बायस झीलें जम गई। बालाई और मैदानी इलाकों में सर्दी जोबन पर। स्कर्दू में पारा -13, लेह में -12 तक रिकॉर्ड किया गया। ज़ियारत में -8, कोयटा कल्लात में -7 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद 1, रावलपिंडी और पेशावर 3 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर 8 और कराची में दर्जा हरारत 10 रिकॉर्ड।
साल 9 पर 9 हुल्लड़बाजी। कराची में 2 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज हो गई। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को पाबंदी के नफाज का नोटिफिकेशन जारी। हवाई फायरिंग, असलहा लहराना और आतिशबाजी भी ममनू करार। कराची कोरंगी की फर्नीचर फैक्ट्री में आग के शोले। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू की टीमों ने आतिशज़दगी पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। इंसान की सूरज पर कमंद। नासा का खलाई मिशन सूरज के करीब तरीन पहुंच गया। साइंसदानों को पार्कर सोलर से सिग्नल्स मौसूल हो गए। मिशन सूरज से सिर्फ 61 लाख किलोमीटर के फासले पर मौजूद। नासा के मुताबिक 6,92,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली खलाई जहाज ने 980 डिग्री सेंटीग्रेड तक का दर्जा हरारत बर्दाश्त किया, ताहम फिर भी सिग्नल्स भेजने में कामयाब रहा। साइंसदानों का कहना है कि इस तजुर्बे से सूरज की गर्माइश और बैरूनी सतह को इंतहाई करीब से समझने का मौका मिला है। पाकिस्तानी बॉलिंग के आगे प्रोटीज बॉलर्स चल पड़े। जनूबी अफ्रीकी टेल एंडर्स की सेंचुरी। मेजबान टीम पहले इनिंग्स में 301 रन बनाकर आउट। 191 पर 7 खिलाड़ी आउट हुए तो अफ्रीकी बल्लेबाजों ने महाज संभाल लिया। कॉबिन बुश 81 रन बनाकर नॉट आउट। मार्करम ने 89 रन की इनिंग्स खेली। रबाडा 13 और डैन पैटरसन 12 रन बनाकर प्रवीण लौटे। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों पर 88 रन बना लिए। साइम अयूब और कप्तान शान मसूद 28 रन बनाकर आउट। कामरान गुलाम 4 रन बनाकर चलते बने। बॉक्सिंग डे टेस्ट में भारतीय बल्लेबाज लड़खड़ा गए। 164 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। जायसवाल 82 और कोहली 36 रन बनाकर आउट। पैट कमिंस और स्कॉट बोलैंड ने 2-2 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 310 रन दरकार। मेजबान टीम पहली इनिंग्स में 474 रन बनाकर आउट हुई थी। और दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड शंदूर में आइस स्पोर्ट्स का मेला। आइस हॉकी, कर्लिंग और स्पीड स्केटिंग के मुकाबले। चित्राल लोअर और चित्राल अपर से 119 खिलाड़ी शरीक।